और प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस ने आज एक और शूटर को ढेर कर दिया। पुलिस इस मामले में अब तक 2 शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिरा चुकी है और जबकि 2 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं अतीक के 3 कारोबारियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया है। इसी एक्शन के तहत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। उमेश हत्याकांड के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह साफ कर दिया था कि वो किसी भी माफिया को छोड़ेंगे नहीं और मिट्टी में मिला देंगे। इस बीच अतीक अहमद की बहन आयशा पहली बार मीडिया के सामने आई और अपने भाइयों के एनकाउंटर की आशंका जताई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि अतीक की बहन अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और यह हमेशा कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे कि माफिया पर गाज आखिर विपक्ष को क्यों ऐतराज। और हमारे साथ अभिषेक राय जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभिषेक राय जी, यहां पर 2-3 बातें निकलकर सामने आई। एक तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बदले की भावना से यहां पर सरकार काम कर रही है, हमेशा कुर्सी पर नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अतीक अहमद की जो बहन है आयशा, वो मीडिया के सामने आई और कह रही है कि अखिलेश यादव ने उकसाया था, तब मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान जारी किया था। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। हमारे आदरणीय शिवपाल यादव जी ने जो बात कही, उनका कहने का सिर्फ एक तात्पर्य था कि माफिया कोई भी हो, कोई भी अपराधी हो, सबके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय के दायरे में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी का बेटा हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी, चाहे कोई भी XYZ हो। तो न्यायपालिका सबके लिए बराबर है और माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो जो भी कार्रवाई हो वो न्यायोचित हो, सब पे बराबर कार्रवाई। कहते हैं राजा को एक दृष्टि से सारी प्रजा को देखनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री राजा के पद पे बैठे हुए हैं। तो ये माननीय आदरणीय शिवपाल यादव जी ने जो बात बयान दिया वो इस संदर्भ में था। रही बात उनकी बहन क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, देखिए हम यहाँ पे किसी माफिया को, किसी उसको अपराधी को बचाने नहीं बैठे हैं। आपने 2016 की तस्वीर देखी होगी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से अतीक अहमद को अपने हाथ से धकेल के हटा दिया। तो बहुत क्लियर बात है, समाजवादी पार्टी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है और समाजवादी पार्टी सिर्फ कहते हैं न्याय व्यवस्था में विश्वास रखती है, जनता के साथ न्याय होना चाहिए। उमेश पाल जी के जिस तरह हत्या हुई, जो 2 गनर की हत्या हुई और जो कानपुर में हत्या हुई, जो हमारी माँ और बेटी की हत्या हुई, उसके ऊपर सरकार का क्या जवाब है? इस पे श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार। लेकिन अभिषेक राय जी कहते हैं ना, मुझे ये समझाइए, हाँ मुझे ये समझाइए अभिषेक राय जी, कर रहे हैं, ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है सरकार, ये आपको कैसे लग रहा है? ये आपको, आपके नेताओं को, आपकी पार्टी को ये क्यों लग रहा है? मैंने आपसे बहुत सीधी सी बात पूछी ना। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अजय मिश्रा टेनी जी ने खुद कहा, उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। अगर कोई नेता इस तरह का भड़काऊ बयान देता है, वो गृह राज्य मंत्री हैं पूरे भारत के, और उसके बाद उन्होंने किस तरह भड़काऊ बयान दिया। उनके बेटे ने 4 किसानों को कुचल दिया, उसके बाद भी नैतिकता के आधार पर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर को ले लो, आप साहब स्वामी चिन्मयानंद को ले लो। तो हमारा बस ये कहना है कि साहब न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम अशोक पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश राय जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। राजेश राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक पांडे जी, यहाँ पर शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाई बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए सरकार को, और यहाँ पर अभिषेक राय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। देखिए, जब कोई भी इनकाउंटर होता है तो शिवपाल, रामगोपाल, चंद्रपाल अपने आप भौचक्के हो जाते। अब काम हो रहा है, काम तमाम हो रहा है। अतीक अहमद जैसे लोग अतीत बन जाएंगे और योगी जी प्रतीक बन के उभरेंगे पूरे प्रदेश या देश में माफियाओं के खिलाफ। ये लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इन लोगों ने आतंकी पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया था। वलीउल्लाह जो बम कांड का दोषी था, जिसे फांसी की सजा हुई, अखिलेश यादव की सरकार ने उस पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया। यानी सपा का हाथ गुंडे बदमाशों के साथ ही नहीं, आतंकियों के साथ भी है। ये जग जाहिर है
पूरे प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण अगर किसी दल ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, इस पर अभिषेक राय जी जरूर इस पर अपनी बात रखेंगे। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय उपाध्याय जी, अब ये जो बयान है इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, ये जो प्रयागराज की घटना है जिसमें उमेश पाल को दिन दहाड़े मारा गया, बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत मारा गया। 2 गनर जो शहीद हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, उनको गाड़ी से उतरने का मौका भी ठीक से नहीं मिला और चारों तरफ से घेर के गोली चलाई गई। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म की घटना है। इस घटना का किसी दूसरी घटना से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जो कार्रवाई पुलिस कर रही है इसको और सख्ती से करना चाहिए, क्योंकि जो एम्पायर है लोगों का, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, पैरेलल एम्पायर खड़ा करके रखा है। 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़ और 44 साल से हत्या से अपना राजनीतिक आपराधिक कैरियर शुरू करते हैं और लगातार हत्याएं करते रहते हैं। उन्हें सजा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो गठबंधन की सरकारें रही हैं या जो दूसरी सरकारें रही हैं जिसमें ये राजनीतिक तौर पे उसमें शामिल थे, तो वहां से इनको संरक्षण मिलता रहा है। आप देखिए कि पिछले कई महीनों से लगातार कार्रवाई होने के बावजूद हौसला देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और ठीक ऐसे समय में जब इन्वेस्टर समिट सरकार करती है, G20 की मीटिंगें यहाँ होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, ठीक उसके बाद ये हत्याएं करके ये प्रदेश की छवि को बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप। धूमिल करने की आपने जो मुद्दा उठाया है इसका जवाब राजेश राय जी पूर्व IPS है, वो बहुत अच्छे से और समझा पाएंगे। आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं विजय उपाध्याय जी। राजेश राय जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, विजय उपाध्याय जी कह रहे हैं और सख्ती से इसको लागू करना चाहिए, और कई बार तो बुलडोजर को लेकर सवाल भी उठाता रहा है विपक्ष, इसको कैसे देखें? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बिन भय होए न प्रीति। कई बार तो ये जो उदाहरण है, ये भय के बाद भी जिसे कहते हैं कि आदमी जैसे बिल्कुल सुसाइडल अटैक कर रहा हो, है माहौल इस तरह का कि जिस माहौल में कि लॉ एंड ऑर्डर में आदमी को ये मालूम है कि जो ये शासन है, इसमें जो इस समय प्रशासन है, शासन है, वो इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की दादागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो करने वाले हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। ये लोगों को मालूम है। हाँ। ये लोगों ने देखा है, इस चीज को देखा है। हाँ। इसके बाद भी ऐसे मौके पर एक तरीके से 2 बातें, 2 डेस्परेशन था। एक तो ये कि जो उमेश पाल जी थे गवाह, अकेले गवाह थे जी, तो वो उनको समाप्त करने के बाद मुकदमे में फायदा उठाने का जो वो है, हाँ। इसमें भी जाएंगे, इसमें भी मुकदमे में तमाम चीजें आएंगी। एक तो ये था वो डेस्परेशन, और दूसरा डेस्परेशन कि हमको चैलेंज किया प्रशासन को। हाँ। अभी मैं किसी जगह कहीं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि साहब वो उन्होंने जो है वो माननीय जो अध्यक्ष जी, जैसे उनकी बहन का बयान आ रहा था, हाँ। कि वो माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने उनको कह दिया, तो एक चुनौती दे दी उनको। हाँ। तो उस पे उन्होंने कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे। भैया हमको क्यों मिट्टी में मिला रहे हैं? हाँ। वो चैलेंज चाहे अखिलेश यादव जी कहते चाहे न कहते, हाँ। ये जो इतनी बड़ी दुर्दांत घटना हुई है, इस घटना के बाद कोई भी होता उस पद पर बैठा हुआ, मुख्यमंत्री के पद पर, मैं कोई भी नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी जो समझदार व्यक्ति होता जिसको अपने शासन के प्रति जरा भी अंदर से लगन होती जी, तो वो ये कहता कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी मिला दूंगा, चाहे अखिलेश यादव जी वो प्रश्न उठाते या न उठाते। हाँ। तो वो जो बात थी, वो तो जो भावना थी, उस भावना को सब लोगों ने पूरी जनता ने बहुत बड़े प्रेम से लिया और बड़े विश्वास से लिया। और अपराधियों